नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। आज हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, और इस सवाल का जवाब मिलने वाला है कुछ ही क्षणों बाद, कुछ ही मिनटों बाद। और यूं कहें कि इंतजार और सस्पेंस से पर्दा उठने वाला है शाम 7 बजे, जब बीजेपी की विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और इसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 2 पर्यवेक्षकों के बीच में बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़। और अब आपको हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी कि सबसे बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर आपको बताने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है, हम आपको बताएंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। दावेदार कई हैं, कई चेहरों पर चर्चाएं लगातार आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, लेकिन एक चेहरा जिस पर लगभग माना जा रहा है मोहर लग गई है। क्या दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने वाला है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रेखा गुप्ता इन चर्चाओं में, इन चेहरों में, इन कयासों में सबसे आगे चल रही हैं। रेखा गुप्ता महिला चेहरा है, इसके साथ साथ बढ़िया चेहरा है। 50 साल की उम्र है उनकी, शालीमार बाग से वो बीजेपी की विधायक हैं, दिल्ली बीजेपी की महासचिव हैं और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, यानी कि संगठन का भी उनके पास अनुभव है। तो अगर उनके नाम पर मोहर लगती है तो कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि सुषमा स्वराज के बाद बीजेपी दूसरा महिला मुख्यमंत्री देगी दिल्ली को। और इसके साथ साथ आशीष सूद एक नाम जो अचानक इस रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनका नाम अचानक इसलिए आया क्योंकि आप देखिए कि अभी जल्द ही जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक हुई, अलग से मीटिंग हुई आधे घंटे की, और उसके बाद आशीष सूद का नाम बहुत तेजी से सीएम रेस में आगे बढ़ रहा है। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं, ये आपको समझने की बेहद जरूर है, तब आप समझेंगे आशीष सूद का नाम क्यों आखिरकार एकाएक चर्चाओं में आ गया है। क्योंकि देखिए, अगर आप बीजेपी का इतिहास उठाकर देखते हैं तो बीजेपी ने हमेशा सरप्राइज दिया है। चर्चाएं अलग चलती रहती हैं मीडिया के अंदर, लेकिन चाहे आप नायब सिंह सैनी का नाम ले लीजिए, मोहन यादव का नाम ले लीजिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम ले लीजिए भजन लाल, तो ये कहीं कोसों दूर थे चर्चाओं से, लेकिन उनका नाम अचानक सरप्राइज के तौर पर आ गया। तो ये बीजेपी का इतिहास भी रहा है, और इसीलिए आशीष सूद का नाम भी बहुत तेजी से अचानक से ट्विस्ट के तौर पर सामने आ गया है। इसकी वजह यह है चूंकि जनकपुरी से एमएलए हैं, और बड़ी बात यह है कि वो टॉप लीडरशिप के करीबी हैं, आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, जेपी नड्डा के करीबी माने जाते हैं, और इसके साथ साथ पंजाबी चेहरा है। और देखिए, साफ सुथरी छवि है, पंजाबी का काफ़ी अच्छा खासा समर्थन और वोटर्स का कहते हैं कि दिल उठाया है। इस बार जो 27 साल का सूखा बीजेपी ने खत्म किया, उसमें पंजाबी वोटर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो क्या उन्हें इनाम मिलने वाला है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी भी हैं, गोवा के प्रभारी हैं, संगठन का भी अनुभव आशीष सूद के पास है। अब देखिए, तीसरा नाम भी चर्चा में लगातार बना हुआ है, वो नाम है अजय महावर का। अजय महावर कौन है? अजय महावर 2 बार की विधायक है, और बड़ी बात उनके साथ ये जुड़ गई है कि पूर्वांचल उनका कनेक्शन है। जी हाँ, और देखिए, कहा यह जाता है कि कई बार अगर आप पर्यवेक्षक को देखेंगे तो वहां से भी मुख्यमंत्री के संकेत मिलते हैं, चाहे वो आप महाराष्ट्र में देख लें, हरियाणा में देख लें। अब यहाँ पर अगर दिल्ली की आप बात कर लीजिए, देखिए 2 पर्यवेक्षक हैं। पहले हैं रविशंकर प्रसाद जो कि पूर्वांचल चेहरा है, पूर्वांचल से आते हैं, और दूसरे हैं ओपी धनखड़ जो कि जाट चेहरा है। तो ऐसे में क्या अजय महावर के नाम पर मोहर लग सकती है, क्योंकि इनका भी पूर्वांचल से कनेक्शन है। और पूर्वांचल सीट की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी का परफॉर्मेंस इस बार बहुत अच्छा रहा है, यानी कुल मिलाकर अगर 24 पूर्वांचल सीट हैं तो उसमें से 17 पे बीजेपी ने जीत दर्ज कराई है। तो क्या अजय महावर को इसका इनाम मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं परवेश वर्मा, जो जैसे ही उन्होंने सीट जीती थी, यानी कि काउंटिंग वाले दिन जैसे ही उनकी नाम की घोषणा हुई कि जीत उन्होंने दर्ज कर ली है नई दिल्ली सीट से, उसके बाद से परवेश वर्मा का लगातार सीएम की रेस में नाम सबसे आगे चल रहा है। देखिए, परवेश वर्मा जिन्होंने सबसे बड़ी जीत दर्ज की, जो कि नई दिल्ली जो कि वीवीआईपी सीट है, और अरविंद केजरीवाल को उन्होंने वहां से हराया है। इसके साथ साथ उनका जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग है। पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह के वो बेटे रहे हैं, तो एक राजनीतिक उनका बैकग्राउंड भी रहा है। इसके साथ साथ परवेश वर्मा के लिए आप देखिए जान लीजिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि नई दिल्ली से कई हमने मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर देखे हैं। चाहे आप अरविंद केजरीवाल को देखें, अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराकर ही यहाँ पर सत्ता में आए और मुख्यमंत्री बने। अब सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? फिलहाल ये एक ऐसा चेहरा है जो लगातार शुरुआत से लेकर अब तक लगातार सीएम की रेस में बना हुआ है।
आपको बता दें कि 1.5 घंटे करीब 12 बजे के लगभग शुरू हुई थी संसदीय बोर्ड की बैठक। 1:20 पर संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई। इसके बाद पर्यवेक्षकों का नाम तय हुआ और अब ये जानकारी मिल रही है कि प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के दिल्ली के अंदर 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इन्हीं में से कोई ऐसा चेहरा होगा जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं, जिनमें हमने आपको 4 से 5 नाम बनाए हैं, इन्हीं में से मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हालांकि अगर इतिहास बीजेपी को उठा के देखें तो कई बार सरप्राइज भी करती है, तो ऐसे में क्या दावेदारों पर ही मोहर लगेगी या एक नए चेहरे के साथ बीजेपी सरप्राइज करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।